जय हिंद दोस्तों। देश और दुनिया में फिलहाल जो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस चल रहा है उससे अपना भारत भी बाकात नहीं है, उनमें भी बहुत तकलीफ़ें हैं। उसके चलते भारत देश की अपनी सरकार ने अच्छा कदम, लॉकडाउन बहुत अच्छा रहा, नुकसान ज़्यादा होने से बच गया। मैं भारत देश की सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से विनती करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन 1, 2, 3 और ये 4 शुरू हो गया, लोग 2-2.5 महीना घर पे रहे, काम धंधा बिल्कुल बंद हुआ। छोटे छोटे लोग क्या करें क्या ना करें वो असमंजस में आज घर में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज के आज कोई बिजनेस चालू नहीं हो जाएगा, कोई धंधा की लाइनें पटरी पे नहीं चलेगी। उसके चलते भारत देश की सरकार ने ऐलान किया है कि छोटे से छोटे आदमी को 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। अच्छी बात है बहुत। और 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज, आर्थिक पैकेज डिक्लेयर किया है, अच्छी बात है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से, सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि आप मिडिल क्लास के लोगों पर ज़्यादा ध्यान दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो लोग बहुत परेशान हैं। क्योंकि जो छोटे छोटे लोग हैं, सब्जी वाले, दूध वाले, किराना की दुकान वाले, हार्डवेयर की दुकान, कलर की दुकान, ये जो और मजदूरी करने वाले लोग, आपने जब ऐलान किया कि 1 लाख रुपए का लोन बिना पूछे आपको बैंक से दिया जाएगा, जो आपको 2% ब्याज भर के 6 महीने बाद वो लौटाना होगा, इंस्टॉलमेंट के तरह। सही बात है कि सबको 6 महीने बाद इंस्टॉलमेंट शुरू होगा और लोग भरेंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, आज देश के अंदर ये छोटे लोग जब बैंक में लोन लेने के लिए जा रहे हैं, सरकार ने जाहिरात किया है कि कोऑपरेटिव बैंकों में इसके फॉर्म मिलेंगे। लोग लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं फॉर्म लेने के लिए, और कुछ लोगों को फॉर्म मिलने के बाद बैंक के कर्मचारी बोलते हैं कि फॉर्म ख़त्म हो गए। मैं मानता हूँ कि ये जो लॉकडाउन आपने किया है वो संक्रमण कम करने के लिए है, वायरस किसी को ना लगे उसके लिए किया है। तो आज परिस्थिति ये है कि ये जो बैंक के अंदर 1 लाख रुपया लेने का फॉर्म लेने के लिए इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लग रही है, क्या उससे संक्रमण नहीं बढ़ेगा? मैं समझता हूँ कि मैंने अपने आँखों से देखा है कि जो लाइनें लगी है, भीड़ इकट्ठा हुई है 1 लाख रुपये की सहाय लोन के स्वरूप में लेने के लिए, उसका फॉर्म लेने के लिए। और वो फॉर्म लेने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाकर वो आदमी लोन का फॉर्म लेने के लिए खड़ा है या खड़ी है। तो आप सरकार से गुजारिश है कि आप इस पर सोचें, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये संक्रमण बढ़ेगा। क्योंकि ये लोग 1 लाख रुपए का जो लोन लेने के लिए लाइन में खड़े हैं, तो ये कब तक चलेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन ये संक्रमण बढ़ेगा। इससे मेरी विनती है 2 हाथ जोड़कर कि इसकी कुछ व्यवस्था अलग तरीके से की जाए, ऑनलाइन की जाए, जैसे भी हो सकता है। सरकार के जो चुने हुए अधिकारी नक्की करें, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संक्रमण इससे बढ़ेगा ऐसा मेरा मानना है। और दूसरी बात ऐसी है कि मैं खुद बैंक में जाके आया हूँ और कई लोगों से बात भी किया है, तो वो लोग का कहना है कि बैंक के अंदर ये लोग सबसे पहले 2 गारंटर मांग रहे हैं। 6 महीने बाद इंस्टॉलमेंट शुरू होगा
लेकिन वो बैंक के अंदर 2 गारंटर देना होगा, जामीन। मेरी सरकार से विनती है कि ये लॉकडाउन के पीरियड में जो महामारी में पूरा देश कैसे फाइट दिया है घर में रहकर, कि कोई किसी के मिलता नहीं, कोई किसी के पास जाता नहीं, तो क्या कोई बाजू वाला भी जामीन या गारंटर के लिए आएगा? तो ये मिडिल क्लास की कैसी मजबूरी हो जाएगी। किसे गारंटर के लिए बोलेगा? कोई गारंटर के लिए नहीं आएगा, क्योंकि आज कोई किसी का नहीं है। जिस तरह से ये वैश्विक महामारी में लोगों ने अनुभव किया है, कोई किसी का गारंटर नहीं होगा। अगर गारंटर नहीं होगा तो उसको लोन भी नहीं मिलेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं सरकार से विनती करता हूँ कि लोग बैंक में जाके घर पे आके यही बात करते हैं कि ये लोन या सहाय देने की बात है या खाली एक जाहिरात है। तो ये जो सहाय लोन के स्वरूप में देने की बात है, उसको थोड़ा अलग तरीके से लोगों को सहाय की जाए लोन के स्वरूप में, तो मैं मानता हूँ कि सबसे अच्छा होगा। और दूसरा, ये छोटे लोगों में से मैं विश्वकर्मा समाज से हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ भारत देश का। तो हमारे विश्वकर्मा लोग इसमें बहुत ज़्यादा है, उनको भी फायदा होगा अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा नीति नियम फेरफार करेंगे तो। और अभी तो भारत देश में ये जो लोन नहीं भरते तो उसके लिए सिबिल है कि सिबिल के जरिए लोन तो सबको भरना ही पड़ता है और सब भर ही रहे हैं। तो लोन वापस नहीं आने का इतना मुझे डर नहीं लग रहा है। लेकिन अभी जो लेने की बात है लोन, वो जो लोन कैसे लिया जाए उसके थोड़े नीति नियम में फेरफार हो तो सब सहाय ले सकते हैं, लेके अपना धंधा आगे बढ़ा सकते हैं। वो बढ़ा के 6 महीने बाद इंस्टॉलमेंट के तौर पर भरना शुरू भी करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। भारत देश के नागरिक के तौर पर मैं दोबारा विनती करता हूं कि ये सहाय जो आर्थिक पैकेज है उसमें 1 लाख की लोन जो छोटे लोगों को देने की बात है, उसके नीति नियमों में फेरफार किया जाना चाहिए, तभी ये छोटे लोगों की सहाय लगेगी। नहीं तो मैं नहीं मानता हूँ कि क्या होगा। जय हिंद।